नए साल की शुरुआत हो गई और पिछले साल क्या कुछ हुआ अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जाहिर है हर साल कुछ नया होता है। भारत हर बार सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन साल 2023 में भारत ने जो कमाल किया वो वाकई हर जगह छपा। खबर थी चंद्रयान के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, खबर थी गगनयान मिशन की, खबर थी इसरो की उपलब्धि की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आप सब इसरो के नाम से जानते हैं, 2023 में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां इसरो के खाते में आई। इसमें चंद्रमा के एक हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को आसानी से उतारने वाला पहला देश बना। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च करने तक ये उपलब्धियां शामिल हैं। इसरो ने गगनयान का पहला मानव रहित उड़ान परीक्षण भी पूरा किया। इसके अलावा फिर से प्रयोग की जा सकने वाली प्रक्षेपण यान टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया और भारत बन गया विश्व गुरु। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर पहली बार भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग की चंद्रयान 3 के जरिए। भारत के पहले सौर मिशन की शुरुआत तक इसरो ने न केवल अपनी तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि कोरोना वायरस महामारी, लॉकडाउन और दिल तोड़ने माहौल के बीच गर्व करने का हर एक पल भारत ने सबको दिया। हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। 23 अगस्त 2023 को इसरो चीफ सोमनाथ ने ये शब्द कहे तो पूरा देश जश्न के माहौल में डूब गया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के ये शब्द इतिहास की किताब में दर्ज हो गए। ये भारत का कभी ना भूलने वाला क्षण था जब चंद्रयान 3,84,400 किलोमीटर से ज्यादा दूर पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर उतरा। भारत चंद्रयान 3 मिशन के साथ चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया। दुनिया के तमाम देशों ने भारत को सलाम किया। हर एक अखबार, हर एक टीवी चैनल पर दुनिया भर की मीडिया ने भारत की उपलब्धि छापी। भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल इसरो की इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रमाण है, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का प्रतीक है जो लंबे समय से अंतरिक्ष अन्वेषण में विशिष्ट लोगों में शामिल होने की आकांक्षा रखता है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ लैंडिंग के बारे में नहीं था। इस मिशन ने दुनिया के सामने भारत की टेक्नोलॉजीज को रखा। इसमें कम खर्चे में हम क्या कर सकते हैं ये बताया। इसमें विक्रम लैंडर का एक हॉप प्रयोग और प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में ले जाना तक शामिल था। मिशन के पेलोड ने कई वैज्ञानिक खोजें कि इसमें चंद्रमा पर पता चला सल्फर की मौजूदगी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की पहली तापमान गहराई प्रोफाइल तैयार करना सब था। चंद्रमा पर सफलता के तुरंत बाद इसरो ने एक पखवाड़े से भी कम समय में भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च किया। आदित्य L1 मिशन को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसी साल 2 सितंबर को लॉन्च किया था, यानी साल 2023 में। यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर गया। इस पॉइंट से सूर्य की दूरी 14.85 किलोमीटर है। इसी पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो का यह मिशन करीब 4 महीने में पूरा होना है। यह मिशन सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करने से लेकर सूर्य के बारे में समझ को और गहरा करने के लिए है। इसका अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान पर गहरा असर पड़ेगा। इसरो के इस मिशन में कई पेलोड्स हैं। इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ यानी वेल्क, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी हेल 10S, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी स्वीट, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी सोलेक्सिस, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्स और एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर यानी मैग शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया गगनयान मिशन के जरिए। गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण से पता चला कि भारत सही रास्ते पे है। इसरो ने साल 2023 में 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। एक छोटे रॉकेट के जरिए इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम गगनयान की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुका है। इसरो का लक्ष्य 3 दिवसीय गगनयान मिशन के लिए मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें वापस लाना है।
मानव मिशन में क्रू को सुरक्षित लैंड कराने में इस टेस्ट की अहम भूमिका है। गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री चुनने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को है, यानी IAF को। IAF के 4 पायलट्स ने रूस में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। इन्हें मॉस्को के नजदीक रूसी स्पेस सेंटर में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी गई है। इससे पहले इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 3 ड्रग पैराशूट परिनियोजन परीक्षणों की एक सीरीज भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली। ये टेस्ट 8 से 10 अगस्त 2023 तक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC की तरफ से चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज फैसिलिटी में आयोजित किए गए थे। इसरो ने 29 मई 2023 को भारत का पहला दूसरी पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया था, जिसका नाम है NVS-01। इसरो के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। इस मिशन के लिए प्रयुक्त प्रक्षेपण यान को GSLV F-12 कहा जाता है। NVS-01 एक नेविगेशन उपग्रह है और ये भारतीय तारामंडल यानी नैविक सेवाओं के साथ नेविगेशन का एक हिस्सा है। उपग्रह का वजन लगभग 2232 किलोग्राम है। ये एक स्वदेशी परमाणु घड़ी से सुसज्जित है। लगभग 19 मिनट की उड़ान के बाद NVS-01 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सटीक रूप से स्थापित किया गया। तो कुल ये उपलब्धियां इसरो ने 2023 में हासिल की और अब हम उम्मीद करते हैं 2024 भी इसरो के लिए सफलतापूर्वक हर एक कक्षा में जाने से भरा होगा। उम्मीद इस बात की भी कि 2024 में एक बार फिर से भारत एक नया इतिहास लिखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।